प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुमाँ। मेरा नाम अर्चना है। गुरुदेव, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि मोक्ष क्या है और परमात्मा को प्राप्त होना क्या है? क्या ये दोनों एक ही हैं या इन दोनों अवस्थाओं में फर्क है? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। प्रणाम आपको। मोक्ष क्या है और परमात्मा को उपलब्ध होना क्या है? हम इन बड़े बड़े बेकार के शब्दों को छोड़ देते हैं। इन शब्दों को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। हम साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार इस पृथ्वी पर जन्म क्यों ले लेते हैं, क्यों बार बार इस पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं। कुछ लोगों का विद्वान जो है उनका कहना है कि हम पैदा होते हैं, मरते हैं, गेम खत्म हो गई, कोई बार बार जन्म नहीं लिया जाता। बार बार जन्म लिया जाता है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। पहला तो जब आपके घर में कभी कोई बच्चा हो, आप देखें उस बच्चे को शाब्दिक शब्दों का ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को शब्द के बारे में कुछ नहीं पता, उस बच्चे को उनके अर्थ भी नहीं पता। एक बच्चा अमेरिका में हो गया, एक बच्चा जापान में हो गया, एक बच्चा किसी और कंट्री में हुआ, एक बच्चा भारत में हो गया। इन 4-5 बच्चों को आप अलग अलग जगह रखकर देखेंगे, इनको एक दूसरे की भाषा का नहीं पता, इनके माँ बाप को एक दूसरे की भाषा का नहीं पता। और देखेंगे ये कभी कभी 2-3 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूं, ज्यादा बड़ा भी नहीं। ये 2-3 महीने का बच्चा कभी कभी अचानक ही अपने आप हंसने लगता है, अपने आप मुस्कुराने लगता है और अपने आप ही रोने लगता है। और गहरी नींद में जब रो रहा होता है तो फिर अचानक रुक भी जाता है। अभी चिल्ला के रो रहा है और फिर एकदम से रुक गया, फिर दूसरे पल हंसने लगा। फिर ये बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों हंस रहा और क्यों रो रहा है, क्या कारण है इसके? अगर एक बार जन्म हुआ और मृत्यु हुई, बात खत्म हो गई, खेल खत्म, अब कुछ भी आगे पीछे नहीं है, तो फिर इस बात के क्या कारण है? बच्चे को ऐसा क्या पता लग रहा है, बच्चा ऐसा क्या देख रहा है? ऐसे बहुत सारे रीजन हैं। अब हम समझते हैं मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और परमात्मा को उपलब्ध होना क्या है। ये शब्दों को छोड़ दें, इनका एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? हम बार बार पृथ्वी पर पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? क्या हमको पति चाहिए पृथ्वी पर? क्या हमको पत्नी चाहिए? क्या हमको बच्चे चाहिए? क्या हमको बड़ा बिजनेस चाहिए? हमको ऐसा इस पृथ्वी से चाहिए क्या जो हम बार बार पैदा हो रहे? आप कहेंगे बड़ा बिजनेस, तो जिनका बड़े बिजनेस है क्या वो दोबारा नहीं पैदा हो रहे? आप कहेंगे मान सम्मान, जिनका मान सम्मान है वो भी तो पैदा हो रहे हैं। फिर क्या चाहिए? हम अधूरे हैं। मैं ऐसा कह रहा हूं हम अधूरे हैं, इसको मत मानना। तुम अपनी जिंदगी में देखो, तुम अधूरे हो। अधूरे होगे तो तुम खोज करोगे पूर्ण होने की। अधूरे हो तो तुम खोज करोगे, तुम संतुष्ट नहीं बैठ पाओगे। संतुष्ट होने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर तुम आज एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, फिर सोचोगे एक दिन में 1 अरब रुपया कमाओ। संतुष्ट होने के लिए आदमी की सारी एक्टिविटी, सारी क्रिएटिविटी, सारा कुछ जो है वो अपने को संतुष्ट करने के लिए होता है। और सारी एक्टिविटी करने के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते। अनपढ़ लोग ही ध्यान साधना करने लगते हैं, मूर्ख लोग ही ध्यान साधना करने लगते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे साइंटिस्ट भी ध्यान साधना करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये सार पता लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। और जब तुम किसी चीज से संतुष्ट हो जाते हो, फिर दोबारा उसकी तरफ देखते नहीं। मोक्ष प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति का अर्थ ये है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो अधूरा होगा। जो भी कर रहा हूं वो अधूरा होगा, वो पूर्ण कभी नहीं हो सकता। क्यों पूर्ण नहीं हो सकता?
क्योंकि करने वाला स्वयं अधूरा है। वो स्वयं मात्र एक कल्पना है। जैसे वॉल पे घड़ी टंगी होती, दीवार पे घड़ी टंगी होती है, कुछ पुर्जे लगे हुए हैं, एक बैटरी लग गई, एक साउंड निर्मित होता है, टक 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 टक। अब ये साउंड समझ ले कि मेरा अपना कोई अस्तित्व है। तभी से पता लगेगा कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। घड़ी और इंसान में थोड़ा सा फर्क। घड़ी की बैटरी खत्म हो गई तो उसकी टक टक खत्म हो गई, मगर दोबारा बैटरी लगा दी तो फिर टक टक चालू हो जाएगी। मनुष्य में नेचुरली बैटरी लगी हुई है, वो टक टक ही करता चला जाता है। शरीर छूट जाता है फिर भी सूक्ष्म शरीर बचता है। उस सूक्ष्म शरीर में ही वासनाएं होती हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे भौतिक शरीर में वासनाएं नहीं होती। तुम्हारे भौतिक शरीर में कोई वासना नहीं होती। वासना सूक्ष्म शरीर में होती है। सूक्ष्म शरीर के कारण भौतिक शरीर में चीजें चेंज होती हैं, फिर चीजें बदल जाती हैं। तो जब वो सूक्ष्म शरीर की जो वासनाएं जो हैं, वो जब तुम्हें समझ आएंगी और तुम्हें पता लगेगा ये पूरी कभी नहीं हो सकती, ये सदा अधूरी रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी होंगी तब तुम मोक्ष को उपलब्ध होगे। जिस दिन पता लगेगा कि ये सदा अधूरी रहेंगी, अधूरा रहना इनका स्वभाव है, तब तुम उसे पूरा नहीं करोगे। तब जब तुम आखिरी सांस ले रहे होगे, तब तुम्हें बोध होगा कि ये सब कुछ अधूरा ही रहता है। तब तुम्हें बोध होगा कि यहां मेरा कहीं कोई नहीं है। जिसे मैंने पत्नी माना, जिसे मैंने पति माना, वो सब मेरे हैं नहीं। मेरा यहां कोई नहीं है। मेरी मान्यताएं थी और कुछ भी नहीं। ये बोध तुम्हें आखिरी सांस में हो जाए और फिर तुम दोबारा पृथ्वी पर कभी नहीं आओगे। ये बोध तुम्हें जीते जी अभी हो जाए तो तुम अभी मोक्ष को उपलब्ध हो गए। मेरा इस पृथ्वी पर कहीं कोई है ही नहीं। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार इसीलिए कह रहा हूं, वो दूसरे के ज्ञान को अपने ऊपर थोप लेते हैं और दूसरों को बताने लगते हैं। इनको खुद तो अनुभव नहीं होता। वो कहते हैं कि कोई बंधन, सभी बंधन अंततः दुख देते हैं। भीतर के गुरु से जुड़ो। बहुत सारे लोग कहते हैं भीतर के गुरु से जुड़ो। मैं तुम्हें कहता हूं भीतर कोई गुरु ही नहीं है। भीतर कोई गुरु नहीं है। जिस दिन ये तुम्हें पूर्णता बोध होता है कि बाहर भी कोई नहीं है मेरा और भीतर भी मेरा कोई नहीं है, उस दिन तुम जो है शून्य हो जाते हो। ध्यान रखना, उस दिन तुम शून्य हो जाते हो। और यही शून्य जो है, अब तुम इसे आवागमन से मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, परमात्मा से मिलन कहो, कोई भी तुम शब्द दे सकते हो। अगर शब्द ना दो तो इस भाषा में समझने की कोशिश करो कि वहां कोई भी नहीं होता। जो साधक मेरे साथ जुड़ के साधना कर रहे हैं, उनमें से कुछ साधकों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो एक जगह आके ब्लैंक हो जाते हैं। एक जगह आके बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। अभी गुजरात में जो है आमीन प्रेम शून्य है। गुजरात में जो है आमीन प्रेम शून्य है। प्रेम शून्य ने अभी मेरे से बात हो रही थी। प्रेम शून्य ने कहा, गुरुदेव वहां तो ना आनंद है, ना परमात्मा है, ना आत्मा है, वहां तो कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। मैं ही नहीं हूं। पहले तो आप भी दिखाई देते थे, रंग भी दिखाई देते थे, बहुत कुछ होता, तो अब तो कुछ भी नहीं है वहां पर। ये कहना भी विचित्र है कि कुछ भी नहीं है वहां, ये भी कहना नहीं है। अब जिसके जीवन में ये घटने लगे, अब कौन सा भीतरी गुरु, कौन सा बाहरी गुरु, कौन सा ये और कौन सा वो, सब एक जैसा हो गया है। वो फिर इस पृथ्वी पर अब कभी नहीं आएगा। हकीकत में जीते जी उसके लिए पृथ्वी मिट गई है। और पृथ्वी मिटी अर्थात बेटा, बेटी, पति, पत्नी, सब कुछ मिट गया है। अब उसको पता लगा यहां कहीं कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। ये अनुभूति, ये अनुभव,
ये बोध ही मुक्ति है। अब इसे तुम कोई भी नाम देना चाहो, ठीक है, ऐसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।